पर कई बहनें, भाई, बच्चे, बुजुर्ग जिनको नींद नहीं आती, एक बीमारी सी हो जाती है। गारंटी है, आप लेटे लेटे सुमन करना शुरू कर दो, उसको और स्पीड से करो, फिर धीरे धीरे करते जाओ। यकीन मानो, या तो नींद आ जाएगी या फिर प्रीत बढ़ जाएगी। और 100% नींद आएगी। काल नहीं चाहता, नेगेटिव पावर, कि आपको रूहानी दर्शन हो जाएं। वो एक लिमिट तक तो सह लेगा, उसके बाद कहा यार इसको नींद ही दे दो, बस आपका काम हल हो गया। नींद भी आ गई और सुमन करते करते सोए हो, अंदर नूरानी दर्शन भी। चलो रूहानी, नूरानी, जिस्मानी, दुनियावी कोई दर्शन तो पक्का होंगे। आप करो ही कुछ ना, लेटे लेटे चलाई कुछ और ही सिस्टम रहे हो, अंदर टेप रिकॉर्ड कुछ और ही चल रही है, तो फिर भाई कैसे मिलेंगे वो चीजें? कैसे आएंगे वो खुशियों के लम्हे जो बेपरवाह जी ने आपके लिए निश्चित कर रखे हैं? कि सच्चे सौदे का मुरीद वचन माने, थोड़ा सुमन कर ले, एक पैर यहां और दूसरा सचखंड। वो दूसरा पैर बैठे बैठे कैसे जाएगा? तभी जाएगा ना जब आप अमल करोगे। तो अमल जरूर किया करो बेटा। आपसे सभी से यही गुजारिश है। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, हमने कोई बद्दुआ देनी नहीं, लेकिन वो आपके ऊपर असर होता है। जो काम, मान लीजिए आप अगर काम धंधे के ही आशिक हैं, चलो शारीरिक सुख के लिए आप चाहते हैं आपका बिजनेस व्यापार बढ़ जाए, आपका हर काम में सफलता मिल जाए, अगर आप हो वचनों के पक्के, आप मेहनत 70% करो, चलो 60 कर लो, चलो 50 कर लो, हो सकता है सतगुरु उसको 100% कर देगा। और अगर वचनों के पर कच्चे उड़ा रहे हो, मनमते चल रहे हो, तो हो सकता है आप 70 करो, वो 30 ही रह जाए। ये फर्क है। इसलिए ऐसे बच्चों को, पढ़ने वालों को, आप पढ़ते हो, मेरिट तक आप कोशिश कर लो, सुमन करो, बचनों पे रहो, हो सकता है मालिक आपको 94-95% ला दे। चलो फर्स्ट डिवीजन तक कोशिश कर लो, मालिक आपको मेरिट से आगे ले जाएगा। मतलब कर्म योगी हैं आप, कर्म करना आपका काम है। मन कब आप पे हावी होता है? जब आप खाली होते हैं। खाली मन शैतान का चरखा, अपने आप को खाली ना रहने दो। जिनकी ड्यूटी सेवा पे, सेवा पे ही लगे रहो। हार श्रृंगार को उसको एक की जरूरत है, आपकी आत्मा पवित्र हो, आपके विचार पवित्र हो। यकीन मानिए, बाहरी श्रृंगार की जरूरत नहीं, अंदर से ऐसी खुशियां दे देगा जो कोई टोक भी नहीं सकेगा, कोई रोक भी नहीं सकेगा, और आप अंदर से खिले रहेंगे, माला माल रहेंगे। तो ये साईं का दर ऐसा दर है। यहां चालाकी, चतुराई, या हम जब आया करते थे ये सोचा करते थे कि खेती भी करते, बेर होते थे, तब बेरियां थी शाह मस्ताना जी दाता रहबर के उस धाम में। तो उन बेरियों में बेर लगे होते थे, सेवा करनी, बोरियां वगैरह उठाते, वाशरूम वगैरह भी वहीं जाया करती थी उस साइड में। तो अगर सेवा करते थे तो वहां अगर बेर बिकते थे तो खाते थे। एक भी बेर हमने, दूसरों की हम गारंटी नहीं लेते, कभी तोड़ के नहीं खाया उन बेरियों से। अजी बेरियों का छोड़ो, जिस दिन सेवा नहीं कर पाते थे, हमने लंगर थोड़ा सा लिया कि वचन है साईं मस्ताना जी के, और बाहर कंटीन पे पैसा देके ही लेते थे कि यार लंगर के लायक कुछ किया तो है नहीं। यानी आते थे तो सेवा ही करते थे। आपको लगता होगा यार इतने बड़े घर से गुरुजी हैं, क्या सेवा करते होंगे। आपको पहले भी एक दिन बताया होगा शायद, एक बार सत्संग में, यहां तक याद आता है कि हम 1 क्विंटल की बोरी यूं लेके चल पड़ करते थे। ऐसे लोग पीछे उठाते हैं और हम उसको यूं पकड़ के यूं। यहां शाह सतनाम जी दाता रहबर के शरीर के रिश्ते में मामा जी जो रहते थे, वीर सिंह जी, उस एरिया में गेहूं की और चने की बोरियां रखी जाया करती थी। वो शिफ्ट करनी होती थी या वहां भरनी होती थी बाहर से, तो वो हम ऐसे उठा के 1 क्विंटल की बोरी बातें करते करते वहां रख देते थे।
जिनसे ऊपर नहीं रखी जाती थी हम उसका बाला निकाल के ऊपर फेंक देते थे, क्योंकि पलेर थे और आज भी हैं। और ये शरीर उसी का है, उसी ने काम लेना है, जैसा वो राखे। जैसे नाच नचाए ईसाइयाँ वैसा नाच रे तू मन, बस फिर तो कोई कमी नहीं रहती। तो इसलिए साईं जी के ये महीने खुशियों के, आप ऐसे पर्ण ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ा करो कि मैं एक तो खाली नहीं रहूं। जब भी मन तंग करे ना, आप काम करने लग जाओ। अब काम कौन सा करूं? अरे जी बहुत से काम है। आप चलते चलते सफाई करने लग जाओ, निगाह मारने लग जाओ, भाई कोई चीज़ गंदी तो नहीं पड़ी, अच्छा वो पड़ा कागज, अच्छा वो पड़ा पन्नी सी, उठाई, आपका काम हो गया। क्योंकि आपका माइंड लग गया किसी तरफ। बच्चे हैं पढ़ने में लग जाओ, नहीं तो खेलने में लग जाओ। यकीनन है गलत थॉट जो हैं, जो बैड थॉट है वो हट जाएंगे और अच्छे थॉट आपके अंदर आ जाएंगे। सेवादार जो पक्के यहाँ सेवा करते हैं, आश्रम की इतनी जमीन है, वो उठाओ कसौला फावड़ा, मन तो क्या, मन का तो बनाने वाला भी चूं चूं करेगा जब कस्सी कसौला चलाए ना। करना नहीं, बैठे बैठे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, रजाई फाड़ते रहते हो मार मार के पैर, तो क्यों मतलब अपने मन को हावी होने देते हो अपने पे। सेवा ये तो तरीका आसान है। तो काफी बातें आपको सुनाई आज साईं जी के दरबार की, दाता रहबर के, क्योंकि उनकी तो चाहे सारी उम्र सुनाते रहें, ये तो मुकम्मल तो कर ही नहीं सकते हम।